चलिए आज समझते हैं शेयर मार्केट्स की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी चीज के बारे में कैंडल स्टिक्स। देखिए, शेयर बाजार में अगर पैसा बनाना है तो सबसे पहला कदम है चार्ट्स को पढ़ना सीखना। और इस पढ़ाई की शुरुआत होती है कैंडल स्टिक्स को समझने से। इसको ना ऐसे सोचिए जैसे बाजार एक कहानी सुना रहा है और कैंडल स्टिक्स उस कहानी के अक्षर हैं, ABCD है। अगर ये अक्षर समझ नहीं आए तो कहानी कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, एक अकेली कैंडल को तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर कितनी जानकारी छुपी होती है। हर एक कैंडल, चाहे वो 5 मिनट की हो या एक दिन की, एक पूरी कहानी बताती है। वो ये दिखाती है कि उस वक्त बाजार में कौन ज्यादा ताकतवर था, खरीदने वाले या फिर बेचने वाले। हर कैंडल में चार बहुत जरूरी बात होती है। ओपन यानी कीमत कहाँ से शुरू हुई, क्लोज यानी कीमत कहाँ पर बंद हुई, हाई यानी उस दौरान कीमत सबसे ऊपर कहाँ तक गई, और लो यानी कीमत सबसे नीचे कहाँ तक गई। अच्छा, कैंडल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो बीच का मोटा वाला हिस्सा है इसे कहते हैं बॉडी। ये ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाती है। और ये जो ऊपर नीचे पतली डंडियां है इन्हें कहते हैं विक। ये हाई और लो प्राइस बताती है। तो मुद्दे की बात यह है कि एक अकेली कैंडल हमें कीमत की पूरी कहानी बता देती है। ठीक है, तो बनावट तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प चीज पर, रंगों पर। ये हरा और लाल रंग हमें बाजार का मूड कैसे बताता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हिसाब बिल्कुल सीधा है। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है कि कीमत ऊपर गई, यानी क्लोज प्राइस ओपन प्राइस ज्यादा था, मतलब खरीदार मजबूत थे। और अगर कैंडल लाल है तो कीमत नीचे गई, यानी क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम था, मतलब बेचने वालों का दबदबा था। तो बस एक आसान सा नियम याद रखिए, हरा रंग मतलब खरीदने का प्रेशर और लाल रंग मतलब बेचने का प्रेशर। ये बाजार का मूड समझने का सबसे सीधा संकेत है। हरा मतलब तेजी, लाल मतलब मंदी। बस, लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रंगों पर खत्म नहीं होती। कैंडल का शेप, उसकी आकृति भी हमें खरीदने और बेचने वालों के लिए चल रही दिमागी लड़ाई के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब भी एक लंबी हरी बॉडी दिखे तो इसका साफ मतलब है कि खरीदार पूरे जोश में थे, फुल कंट्रोल में थे, और उन्होंने को जोरदार तरीके से ऊपर खींचा है। और उसके ठीक उलट, अगर एक लंबी लाल बॉडी दिख रही है तो समझ जाइए कि बेचने वाले बाजार पर हावी थे और उन्होंने कीमत को तेजी से नीचे गिराया। और अगर बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो तो इसका मतलब है कंफ्यूजन, ना तो खरीदारी जीत पाए नहीं बेचने वाले। दोनों में जबरदस्त खींचातानी चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लंबे वीक बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसका मतलब है प्राइस रिजेक्शन, यानी कीमत ने ऊपर या नीचे जाने की कोशिश तो की, लेकिन उसे वहां से धक्का मारकर वापस भेज दिया गया। तो इस सेक्शन से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडल का साइज बाजार की लड़ाई की ताकत को बताता है। तो अब हमने कैंडल की बनावट, उसकी रंग और उसकी साइकोलॉजी सब समझ लिया। लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रेड लेने की सोचे, एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, स्मार्ट और सुरक्षित ट्रेडिंग का ये सबसे पहला नियम है। सिर्फ एक कैंडल को देखकर कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कभी नहीं। याद है, हमने कहा था कि कैंडल एक अक्षर की तरह है। एक अक्षर से कोई पूरी बात समझ नहीं आती। असली कहानी समझने के लिए कई कैंडल को मिलाकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के साथ देखना पड़ता है। अगर ये सारी बुनियादी बातें समझ आ गई है तो ये किसी भी ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बाजार को पढ़ने का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव पार हो गया है। तो अब जब हमने अक्षर सीख लिए हैं तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना,
यानी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को समझना। तो क्या इस सफर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं?